नमस्कार, आदाब। और आइए अब देखते हैं फटाफट 4 खबरों को, एक के बाद एक 4 खबरें। भिवंडी शहर में पारिवारिक झगड़े को लेकर पति पत्नी का मामला पुलिस स्टेशन होते हुए या महिला मंडल होते हुए अक्सर भिवंडी कोर्ट पहुंच रहा है और बड़ी तेज़ी में पहुंच रहा है। इसी की समस्या का निवारण कैसे किया जाए, कैसे पति पत्नी के झगड़ों को सुलझाया जाए, भिवंडी शहर के तामीर-ए-अखलाक फाउंडेशन के बानी मौलाना असद कासमी ने भिवंडी शहर के थाना रोड पर बसेरा हाल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और इस प्रोग्राम में कई मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं मौलाना असद कासमी को। हाँ तो सर, जानकारी दें कि आज बसेरा हॉल में जो कार्यक्रम किया गया वो किसके द्वारा आयोजन था और वहाँ पर मौजू क्या था? आज का प्रोग्राम तामीर-ए-अखलाक फाउंडेशन भिवंडी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया था। मौजू ये था कि भिवंडी शहर में तलाक़ की बढ़ती शरह, उसके असबाब और उसके हल। गुज़श्ता 1 महीना पहले से तकरीबन हमने इस फील्ड में काम करने वाले जो एडवोकेट्स हैं और स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, इसी तरीके से दारुल क़ज़ा है यहाँ पर, और वो महिलाएं जो इस तरह के केसेस को देखती हैं, और पुलिस स्टेशनों से मिलने के बाद जो एक रिपोर्ट सामने आई कि भिवंडी शहर में मुस्लिम कम्युनिटी के तलाक़ के 500 से 600 मैटर हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा जो और घरों में, फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में हैं वो मज़ीद बड़ा हैं। तो ये एक कोशिश थी असबाब मिल जाने के बाद, असबाब जमा कर लेने के बाद कि इसका सलूशन, इसका हल क्या होगा। इस सिलसिले में एक्सपर्ट लोगों को कुछ आज हमने बुलाया था और उनको मौज़ूआत जो कवर करने के लिए हमने दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मुतासिर करता मोबाइल, इसी तरीके से तलाक़ का शरई तरीक़ा और दारुल क़ज़ा की अहमियत, या जो बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई वो असातिज़ा अपने स्टाफ असातिज़ा के दरमियान या कॉलेजेस के तलबा के दरमियान या उनके पेरेंट्स के दरमियान किस तरह शेयर करें, इस पर गुफ्तगू हुई। इसी तरह मियाँ बीवी की काउंसलिंग और क़ानूनी सलाह व मशवरा, ये मौजू भी था। इर्तिदाद के असबाब और हल, ये एक मौजू था। तलबा की तरबियत में असातिज़ा का रोल, इसी तरह तलबा की तरबियत में वालिदैन का रोल, और एक सदारती खुतबा था। और इसमें हमने दारुल क़ज़ा के मुफ्ती साहब को, जमीयत अहले हदीस के मुफ्ती साहब को, मुफ्ती खालिद साहब थे, मुफ्ती मतीउर रहमान साहब थे, प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान साहब थे, शब्बीर फ़ारूक़ी साहब जो बात करने वाले लोगों में थे। इसी तरह से एडवोकेट आमिना ख़ान थी और कैसर मिस अन्नूर कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो थे, तो ज़िया सर। इस तरीके से बातें सबके सामने आई कि भिवंडी में तलाक़ की शरह जो बढ़ रही है उसके रीज़न क्या हैं और उनको किस तरह रोका जा सकता है। तो बहुत कारआमद गुफ्तगू हुई यहाँ उलमाए किराम की, मुफ्तियान किराम की, दारुल क़ज़ा की, प्रिंसिपल हज़रात की। हमारी ये कोशिश होगी जब मजमूई तौर पर एक बार लोगों के सामने ये रीज़न आ गया कि किस तरह छोटी छोटी बातें समाज में, मुआशरे में इस हद तक बिगाड़ फैलाती हैं कि तलाक़ की नौबत आ जाती है। भिवंडी शहर यूँ समझ लीजिए कि गुटके के ताल्लुक से देखा जाए तो अदानी का मुंद्रा पोर्ट हो गया है। मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है और भिवंडी शहर में गुटका पकड़ा जाता है। साल के 12 महीने। अभी अभी एक घटना हुई है, भिवंडी शहर के निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन की हद में गुटका पकड़ा गया और उसमें 3 लोग पकड़े गए, मगर असल मालिक का पता नहीं। हिसाब से दैनिक तरुण मित्र समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार 62,44,000 रुपये का ये गुटखा पेट्रोल पकड़ा गया। 1000 रुपये लीटर क्यों ना हो जाए, डीजल 300 रुपये से ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, गैस का बाटला 3000 क्यों ना हो जाए, जो भी होना है हो जाए, मगर हम तो रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में। हो जाए कुछ भी, मगर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तब समझ में आएगा कि जिसने वीडियो बनाई है असल में वो कहना क्या। पेट्रोल 108 नहीं 308 हो जाए, गैस 1000 नहीं 5000 हो जाए, डीजल 100 नहीं 300 रुपया हो जाए, संपत्ति सारी बिक जाए देश की, खाने के तेल 200 के बजाय 500 रुपया हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम मोदी योगी के साथ हैं, रहेंगे, क्योंकि ये कुछ भी हो जाए कम से कम मियों को तो ठीक कर दे रहे हैं ना। ये हबे नफरती चिंटुओं,
तुम क्या ठीक करोगे मियाँ को? 100 मोदी योगी पायजा हो जाए, वो कल भी ठीक थे, आज भी ठीक है, कल भी ठीक रहेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बैंक लोन उनके पास नहीं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता उनको लेना नहीं, किसी सरकारी राशन की योजना में उनका नंबर कहीं नहीं आता, ना वो लाइन लगाए हैं, कोई बुर्का वाली, कोई दाढ़ी वाला। बड़ी नौकरियां फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियां कारखाने उनके पास नहीं है, बैंक लोन उन्हें नहीं चाहिए, तो तुम उन्हें क्या ठीक करोगे? नौकरी पिछली सरकार ने कौन सी दी थी जो मोदी योगी ने छीन लिया, जो अब मिलने से रही? वो तो सुख शांति इस देश की समृद्धि के लिए उसको वोट देते थे जो भाईचारा, समानता और बंधुत्व की बात करते थे। उसमें कोई भी आया, जो आया वो हिंदू ही थे, उनको अपना नेता मान करके वोट दिया। तुम मियाँ को क्या ठीक करोगे? तुम्हारी नस्लों का इंतजाम खुद ही कर दिया योगी मोदी ने, सारी संपत्ति देश के बेच के कंगाल कर दिया है। तुम ठीक करो मियाँ को। मुस्कुरा रहे हैं, कीमा पराठा अभी खा रहे हैं, उनकी बस्ती में चले जाओ, वहां अभी नॉनवेज खाने वालों को शौक पूरा होगा रात के 12 बजे। कोतवाल साहब जब तक आके बंद न कराओ, बंद नहीं होने वाला। उनकी बस्ती में कोई भूख से नहीं मरता, कोई गरीबी से आत्महत्या नहीं करता, और अपने हिंदू भाई को भी पड़ोसी है तो नहीं करने देते ऐसा वो कि भाई घबराओ मत, हम लोग मिलकर तुम्हारा करेंगे, तो हमारा पड़ोसी है भूखा सोएगा तो हमारी रोटी हराम हो जाएगी, अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। तुम क्या ठीक करोगे मियाँ को? हाँ मियाँ, तुम्हारे गरियाने से जरूर अब सोचने लगा कि भैया पढ़ो लिखो और राजनीतिक चिंतन पैदा करो। यह जरूर काम किया मोदी योगी का, थैंक यू, कि उन्होंने मियाँ को एहसास कराया कि तुम मुसलमान। मियाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी नस्लों का इंतजाम कर दिया उन सबों ने, बढ़िया तरीके से ठीक हो लिए, समझे? मियाँ को कोई ठीक करने पर माई का लाल पैदा ना हुआ, वो ठीक थे। हाँ अलबत्ता अब APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और कर्नल निजामुद्दीन जैसे लोग शायद पैदा। और आइए अब चौथी खबर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड किस तरह से अपनी दोस्त को नशे की दवा मिलाकर पिलाने की कोशिश करता है। काउंटर पे बैठी हुई लेडी ने देख लिया और पुलिस भी आ गई। इसलिए समाज में एहतियात बरतें, बिना समझे बूझे आंख बंद कर किसी पर भरोसा न करें।
कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हम जो ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। मैं खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।